नमस्कार दोस्तों, आज की बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंदौर की सोनम रघुवंशी के बारे में। सोनम रघुवंशी वो लड़की है जिसने अपने प्रेमी से शादी न होने के कारण अपने पति की हत्या करवा दी। अगर वो लड़की चाहती तो माता पिता से स्पष्ट रूप से कह सकती थी कि मुझे शादी नहीं करनी है और मेरी शादी मेरे प्रेमी से ही करवा दो। वो ये भी कर सकती थी कि अपने प्रेमी के साथ चुपचाप शादी कर ली होती या उसके घर चली गई होती, उसके साथ कहीं चली गई होती और बाद में वापस आ जाती जब मामला शांत हो जाता। लेकिन उसने ये सब नहीं किया। उसने क्या किया? चुपचाप शादी की सहमति दे दी और अपने दिमाग में खतरनाक प्लान बना ली कि मुझे कोई बुरा ना बोले। इसके लिए उसने ऐसा प्लान रचा कि हनीमून पर जाएंगे तो पति को मैं मरवा दूंगी और किसी को शक भी नहीं होगा और लोग सोचेंगे कि इसको किसी अजनबी ने मार दिया है पैसे रुपए के लिए, और अपने खुद वो बचने का नाटक कर देती कि मैं बच गई, भाग गई। जैसे भी आजकल नैतिकता की कोई कदर ही नहीं है, बची ही नहीं है किसी के दिमाग में। अगर ये लड़की चाहती तो अपने प्रेमी को सीधे सीधे कह सकती थी कि तुम हिम्मत दिखाओ, मेरे परिवार के पास आओ, बात करो या अपने खुद के परिवार के लोगों को राजी करो। पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि अपनी छवि एकदम साफ सुथरी रखना चाहती थी। और जब एक बार पति मर जाता फिर लोग सोचते ही कि अब तो दूसरी शादी इसको करनी है, कोई भी मिल जाएगा, कोई मिल जाए तो अपना कर लेगी। तो ये सब चीज़ें उसके दिमाग में रही होंगी। और उसने कैसा लड़का चुना था अपने लिए, जो कि उसी के पिता की कंपनी में एक छोटा वर्कर था। मतलब ये पैसे वाले परिवार की लड़की थी जिसके अकाउंट में 9 लाख रुपए थे और वो अपनी मर्ज़ी से उसने फ़्लाइट की टिकट बुक करवाना और हनीमून के जगह का चुनाव करना। मेघालय गई थी वो, तो ये सब किया उसने। जो लड़की इतना सब कर सकती है वो ये नहीं कह सकती परिवार से कि मुझे शादी नहीं करनी है। तो हमारे समाज में क्या होता है, लड़कियों को लोग बहुत जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं कि इसने शादी नहीं की और परिवार के इज्जत को इसने ख़त्म कर दिया, या अब माँ बाप क्या मुँह दिखाएंगे। तरह तरह की बातें होती हैं और जाति बिरादरी की बात बहुत ज़्यादा होती है, ऊंच नीच की बातें होती हैं, पैसे वाली पार्टी है या ऐसे ही कोई साधारण लोग हैं। ये सब चीज़ें भी दिमाग में रहती हैं। और माता पिता को क्या करना चाहिए, अगर बच्चे ना ही मान रहे हैं, बहुत ज़्यादा जिद कर रहे हैं और किसी भी तरह से शादी करने को उतारू हैं, तो उनको चुपचाप हामी भर देनी चाहिए कि आगे इस तरह का कोई केस ना हो। इसने तो अकेले ले जाकर एक राजा रघुवंशी जो उसका पति था उसको ही समाप्त करवाया। हो सकता है अगर ये घर में रहती तो उससे बड़ा कोई प्लान रचती, सास ससुर जेठ जेठानी और उनके बच्चों को भी ख़त्म करवा देती। कुछ भी करवा सकती थी ये लड़की और अपने आप को वहाँ से या तो गायब दिखा देती या घायल दिखा देती और कुछ दिन बाद फिर लौट आती कि मैं तो बच गई, भाग गई थी मैं। तो सबसे पहले हमको जागरूक होना पड़ेगा। जब लड़कियों को हम पढ़ा रहे हैं, घर से बाहर भेज रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उनको उनका दिमाग खोल रहे हैं और इतना वो समझदार हो चुकी हैं
कि अपने क्या मेरे हित में है और क्या अनहित है मेरा, ये जानने लग गई हैं, तो उनको छोड़ देना चाहिए। और अगर जानबूझ के कुएं में कूदना ही चाहती हैं तो कूद जाएं, क्योंकि अगर ज़बरदस्ती शादी करवाई गई है और अब भी कौन सी उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई, अब जेल की सलाखों के पीछे रहेगी। इससे अच्छा तो अपने प्रेमी के घर में थोड़ी गरीबी में, पैसे की कमी में रह लेती, और या तो उसको सहयोग करते पैसे का, और उसको भी कोई बिजनेस खुलवा देते उस लड़के को जिससे ये शादी करने वाली थी। कुछ इस तरह की भी बातें हो सकती थीं, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लड़की का स्ट्रांग होना, दृढ़ होना, कि सीधे सीधे मना कर दे कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है। और घर वालों का भी लचीला रुख चाहिए। जब वो देखें कि बात नहीं ठीक हो रही है, नहीं बन पा रही है, तो वो भी अपने कदम पीछे खींच लें, लड़की को छोड़ दें, अपनी मर्जी से जाओ, और कभी भी ज़बरदस्ती शादी ना करवाएं, क्योंकि किसी की भी हत्या हो सकती है इसमें। लड़की के घर वालों को भी लड़की का प्रेमी मार सकता है। तो ऐसी सब मौतों से अगर बचना है तो भविष्य में लड़का लड़की दोनों से पूछ लिया जाए कि शादी अपनी मर्जी से कर रहे हो या आगे के लिए कोई सीक्रेट प्लान है तुम्हारा कि बाद में भले आदमी बनने की कोशिश करोगे और होगा कुछ नहीं, कातिल पकड़ा ही जाता है। तो सारा ऊंच नीच अपने बच्चों को समझा के और उनको शादी के लिए राज़ी करिए, और अगर शादी के लिए राज़ी नहीं होते हैं तो उनको मन मर्जी से शादी करने दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी बात पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।